Yeah, first things first, good evening, everybody. I was not having the ideal password, so I was a little bit late, but it doesn't matter. Everybody, please start your cameras because I can't teach if cameras are off. Ah, some known faces, huh? Good. Everybody, please start their cameras. Everybody, please start their cameras. I don't need your good evenings, please. I need your cameras on. That's it. Okay, I'm not going to wait for a long time and let's start. First things first, this is not some 11th or 12th lecture. This is a 10th standard revision lecture. I suppose you people have got, so when I say it's a 10th standard revision lecture, बहुत simple चीज है. I'm basically teaching from this book which you are well aware of. काफी लोगों ने इसको पहले से आई होप अभी तक कचरे के डब्बे में डाला नहीं है या बंगाल वाले को दिया नहीं है, रद्दी वाले को फाइन, बिल वाले को दिया नहीं होगा तो अच्छा है. या दैट वाज योर टेक्स्ट बुक. जब आपको मालूम पड़ा होगा कि एग्जाम कैंसिल हुआ है, हो सकता है कि कुछ लोग ने खुशी में उसको फेंक दिया होगा. फाइन, तो अगर किसी फेंक दिया है तो वापस खरीद लो या फिर किसी से लेकर आओ बिकॉज इससे ही आपको एडमिशन मिलेगा 11th में. फाइन, किसी को दिया है तो वापस ले लो भाई. ओके, कुणाल कुमार बोला मैं क्या करूं बेटा. प्रॉब्लम ऐसा है कि आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी कॉस्टली बुक एट ऑल. फाइन, इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली बुक एट ऑल. सो यू कैन बाय इट अगेन और यू कैन जस्ट आस्क दिस, वो लड़के को बोल दो भाई वापस दे मेरे को मेरा बुक. ओके, अपना एडमिशन इंपॉर्टेंट है कि उसका करियर. ओके, आई एम गोइंग टू एक काम करते हैं. नोबडी कैन मिसबिहेव इन चैट बॉक्स सर. एक काम करेंगे ना, बहुत सिंपल काम कर देंगे. आप डायरेक्ट मैसेज बंद कर दो ना चैट में. एवरीवन वाला चैट बंद कर दो. आप होस्ट हो गया. होस्ट कौन है? Yeah, you can chat with the host only now, so nobody can misbehave at all. Yeah, you can chat only with me, not with everyone. Yeah. So my name, some of you know me. कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं. मेरा नाम मंगेश वेंगसरकर है और मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ. और आई एम गोइंग टू बी वेरी फास्ट, वेरी 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 फास्ट. आई एम नॉट गोइंग टू स्लो. मैं आई जस्ट होप दैट आप लोग कुछ पढ़ के होंगे. फाइन, मे बी फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए होंगे एंड आई एम होपिंग दैट एवरीबडी ओवर हियर इज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. फाइन, नो आई डोंट नो बिकॉज वी आर टीचिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम टेक्स्ट बुक्स. हमारा जो नोट्स है वो इंग्लिश मीडियम का है. तो आई जस्ट होप के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ही है यहाँ पर बिकॉज हिंदी मीडियम के शब्द मुझे आते नहीं है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. फाइन, सेमी इंग्लिश. इंग्लिश मतलब इंग्लिश और सेमी इंग्लिश वो सेम है. क्या क्या अंतर है, क्या है पकड़ यार है. ओके, ओके, सो या सी वन वेरी वेरी. रिंकी गुप्ता, हिंदी मीडियम से होने का प्रॉब्लम ये है मैडम के एक तो हम लोग इंग्लिश मीडियम के बुक से पढ़ा रहे हैं. जो नोट्स हम लोग ने बनाए एमसीक्यू उसको भी इंग्लिश मीडियम के ही नोट्स है. सो आर के सर से पूछना पड़ेगा कि क्या हिंदी मीडियम वाले मराठी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं. उनके लिए क्या अलग नोट्स बनेंगे या क्या. हम लोग बेसिकली इंग्लिश मीडियम, आई कैन नॉट टीच इन हिंदी मीडियम, मुझे आता भी नहीं है हिंदी मराठी मीडियम. सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. और कोशिश करूंगा कि आज के दिन में मैं सब हिंदी में बात करूं बट हर लेक्चर में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. बट आई स्टिल टॉक टू एसआर के सर रविंद्र कामले. ओके, पहली बात तो अगर आपका एमसीक्यूज का टेस्ट होने वाला है जुलाई के एंडिंग में या अगस्त के, मेरा वॉइस कट हो रहा है. ओके, क्या मेरा वॉइस कट हो रहा है? इज माय वॉइस, मेरा वॉइस कट हो रहा है? क्या मेरा वॉइस कट हो रहा है? ओके, लेट मी से समथिंग एट स्ट्रेच. अगला स्टेशन बोरिवली, पुढचं स्थानक बोरिवली,
नेक्स्ट स्टेशन बोरिवली, प्रवासी बाई ओर में उतरेंगे, कृपया कतार में कुछ कट हो रहा है आवाज नहीं ना, फाइन ओके फाइन ओके ओके ओके। से पहले बात तो ये 10th का अगर एमसीक्यू का एग्जाम होने वाला है, वी स्टिल डोंट नो द एग्जैक्टली ये सिलेबस कौन सा होगा, सो विल रिवाइज ऑल द चैप्टर्स टुगेदर, एक करके चैप्टर्स ये करते जाएंगे। सीट एग्जाम इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली 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 इजी, बहुत टेक्सचुअल होगा, बहुत टेक्सचुअल, बहुत ही ज्यादा टेक्सचुअल होगा। फाइन, वो क्या होता है ना, वो सिर्फ नाम के लिए एग्जाम होगा बेसिकली। आई डोंट नो हाउ आर दे गोइंग टू मेक इट। सिर्फ आपको एक काम करना है, आप 10th में जब आप पढ़ रहे थे, आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे थे, आप क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट कर रहे थे, फाइन, कंसेप्ट समझा था कि नहीं मालूम नहीं, अभी कंसेप्ट समझना है और वर्ड्स पे देना है, वर्ड्स पे ध्यान देना है, शब्दों को समझो। फाइन, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेनोरिटा, पूरा लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यू में क्या आएगा, सेनोरिटा, शाहरुख ने काजल को क्या बोला, सेनोरिटा, तो सेनोरिटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फाइन ओके, सो शब्दों पे ध्यान दीजिए, ओके शब्दों पे ध्यान दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, लेट्स, बहुत टाइम पास कर दो तुम लोग, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, प्लीज स्टार्ट योर कैमरास, प्लीज स्टार्ट योर कैमरास एवरीबॉडी, मुझे कैमरा को सिखाने में मजा नहीं आता। ओके, अगर मैं वर्ड्स की बात करूं, सबसे पहला वर्ड आएगा जोहान ग्रेगोर मेंडल। जोहान ग्रेगोर मेंडल इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, रिमेंबर दिस वर्ड। रादर मैं तो सिंपल चीज कह रहा हूं कि हो सके तो पेंसिल लेकर ही बैठो, जहां जहां पर लगता है इंपॉर्टेंट वहां पर मार्क कर दो। तो जोहान ग्रेगोर मेंडल, एक्चुअली नाम ही गलत लिखा है, इस ग्रेगोर जोहान मेंडल, आपका बुक भी एड़ा है। फाइन, इस ग्रेगोर जोहान मेंडल, जोहान मेंडल उसका नाम था, ग्रेगोर उसकी पदवी थी। फाइन, ग्रेगोर उसका नाम था ही नहीं, ग्रेगोर उसकी पदवी थी, ग्रेगोर का मतलब होता है बड़ा प्रिस्ट। फाइन, so Johann Mendel is the pioneer of modern genetics, the father of genetics basically. फाइन, और उसने काफी सारे वाटाने के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, हम लोग को मालूम है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। फाइन, उसके बाद जो दूसरा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूगो डी व्राइस। यूगो डी व्राइस इज बेसिकली, जिसने म्यूटेशन के ऊपर रिसर्च किया था, यूगो डी व्राइस रिसर्च ऑन म्यूटेशन, म्यूटेशन। फाइन, उसके बाद का जो नाम है, उसके बाद का जो नाम है वो है वॉल्टर एंड सटन। नाउ वॉल्टर एंड सटन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वॉल्टर एंड सटन were the first scientists to actually observe chromosomes. chromosomes देखने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे। कौन से एनिमल में देखा था उन्होंने क्रोमोसोम्स, they saw chromosomes in grasshopper, cells of grasshopper में वॉल्टर एंड सटन ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स देखे थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नाम आएगा वो नाम होगा एवरी, मैकार्थी एंड मैक्लॉयड का। एवरी, मैकार्थी एंड मैक्लॉयड नाम के जो तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे हम लोग मालूम पड़ा that each and every living thing on the earth, each and every living thing on the earth have DNA as genetic material, have DNA as genetic material except for viruses. कुछ वायरसेस में आरएनए भी हो सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। फाइन, कुछ वायरस में, जैसे कोविड-19 वाला वायरस है, कोविड-19 के जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, डीएनए नहीं है। But Avery, MacLeod and McCarthy were the first scientists to tell the whole world each and every living thing on this earth has DNA as their genetic material. उसके बाद दो साइंटिस्ट के नाम और लूंगा यहाँ पर, जेकब एंड मोनाड। जेकब एंड मोनाड ने सबसे पहले बार हम लोग को दिखाया कि जो सेल के अंदर डीएनए होता है वो डीएनए से प्रोटीन बनता है। कुणाल कुमार, कुछ वायरसेस में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, सम वायरसेस हैव डीएनए, सम वायरसेस हैव आरएनए, सो आरएनए। सो जेकब एंड मोनाड वर द फर्स्ट साइंटिस्ट टू टेल अस के जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, दिस डीएनए हेल्प टू मेक प्रोटीन्स। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स से प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन से हमारे बॉडी कैरेक्टर्स बनते हैं। हर बॉडी कैरेक्टर के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और वो प्रोटीन बनता है आपके जीन्स से। जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। वापस एक बार बोलता हूं, आपका हाइट, आपका वेट, आपका कलर, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी भूख, आपका स्वभाव, हर चीज के लिए, एवरीथिंग बेसिकली नीड्स ए प्रोटीन, and proteins basically are made with the help of genes, and genes are segments of your DNA. This was first proved by Jacob and Monod. Jacob and Monod. Fine. Okay. Now we also have this. बाद में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बात करेंगे अबाउट रिकनेक्टेड डीएनए टेक्नोलॉजी। फाइन, भगवान ने हम लोग को बेसिकली एक डीएनए दिया हुआ है, बट हम लोग तो उससे भी बहुत बड़े लोग हैं।
फाइन, हम लोग इंसान है और इंसान भगवान से बड़ा होने की कोशिश करता है। सो भगवान ने एक टाइप का कॉम्बिनेशन दिया है, डीएनए का कॉम्बिनेशन दिया है, हम लोग उसको अभी चेंज करते हैं विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो कॉम्बिनेशन भगवान ने दिया है डीएनए का, उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसको हम लोग एडिट करते हैं, उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, उसमें जीन्स ऐड करते हैं, उसमें जीन्स सब्सट्रैक्ट करते हैं। So we basically edit the genetic combination given to us by God. So what we do is basically उसको हम लोग कहते हैं, जो नया डीएनए उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फाइन, recombinant DNA technology is what it is called as. Okay. मुझे वापस एक कोई बोल रहा है कि वॉइस क्रैक हो रहा है। इज माय वॉइस क्रैकिंग? इज माय वॉइस क्रैकिंग? नो। भाई अगर आपको एक बार ये होकर वापस आ जाओ। कौन था वो जो भी मुझे बोला था कि वॉइस क्रैक हो रहा है? प्लीज डिस्कनेक्ट एंड कम बैक, आई विल टेक यू इनसाइड द मीटिंग। ओके ओके, देयर इज नो। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। आपके बुक में नाम नहीं है, लेकिन क्रिक नाम के भाई साहब ने, क्रिक नाम के भाई साहब ने सबसे पहले बताया था अबाउट सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ? व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ? सी बहुत सिंपल चीज है। आपके सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम लोग जीन कहते हैं, जीन्स। फाइन, सो डीएनए में जीन्स होते हैं। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ इज बेसिकली वेरी 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 सिंपल। क्रिक ने कहा था, क्रिक ने कहा था दैट fine, we have something called as DNA. We have something called as DNA. अरे कहाँ गया? Excuse me for a second. Give me 1 second. Give me 1 second. Just let me make some settings over here. What the hell? Why can't I? I can't because मुझे खुद को करना है, मुझे बाकी लोग के बंद करना है। डोंट वरी, मैं उनको निकाल दूंगा। जो टाइम पास कर रहा है उनको निकालना इंपॉर्टेंट है। सो आई रिमूव दिस गाय। सागर पटेल कौन है, उसको भी निकालना है। तो सागर पटेल, डायरेक्टली निकाल रहा हूं, सागर पटेल। फाइन, मुझे भाई मजबूर मत करना निकालने के लिए, बट अगर मुझे प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं निकालूंगा जरूर। ओके, या am I not the host? So let's understand this. What is central dogma of life? Basically, we talk about DNA. Why can't I type? DNA से बनता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए से बेसिकली बनता है प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। So your DNA basically first, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनता है प्रोटीन। दिस प्रोसेस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस को हम लोग प्यार से कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रॉब्लम क्या है भाई? लोग बहुत ज्यादा चैट कर रहे हैं इस पे।
और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग प्यार से कहते हैं ट्रांसलेशन। So DNA to messenger RNA is translation, and messenger RNA से प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। फाइन, ये बहुत सिंपल चीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम था हरगोबिंद खुराना, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम उन्होंने बात किया। टॉक्ट अबाउट जॉन ग्रेगोर मेंडल, वी टॉक्ट अबाउट ह्यूगो डी व्राइस, वी टॉक्ट अबाउट सटन एंड वॉल्टर, वी टॉक्ट अबाउट जेकब एंड मोनाड, टॉक्ट अबाउट एवरी एंड मैक्लॉयड एंड मैकार्थी। तो एक नाम मैंने बोलना भूल गया, हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना वो साइंटिस्ट था जिसने हम लोग को बोला था कि आपके बॉडी में हर सेल के अंदर, बेसिकली एवरी सेल has 20 amino acids, have 20 amino acids. Fine. ये सबसे पहला बात उसने किया था 20 amino acids। एक्चुअली 20 amino acids के कौन से कोडॉन्स होते हैं, हर अमीनो एसिड को कौन सा कोडॉन रहता है, वो सबसे पहले हम लोग को बताया था हरगोबिंद खुराना ने। So हरगोबिंद खुराना told us that which okay, रोशन needs to go out of the meeting। चलेगा रोशन, मैं तुमको निकाल दूंगा मीटिंग से, no problem, fine, no problem at all रोशन, तुमको भी मीटिंग से निकाल दूंगा, no problem। जस्ट वन सिंपल थिंग, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर कोई डाउट नहीं रहेगा, फाइन, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने लायक नहीं रहेगी, तो प्लीज डू नॉट से एनीथिंग ऑन द चैट विंडो। Please do not say anything on the chat window unless and until it is super duper important or it's a very very important doubt. Okay. हाँ, कौन है भाई रोशन, तो क्यों निकलने का है, निकाल देगा, नो प्रॉब्लम, अभी निकल गया, ओके। Now, before I actually teach you translation, एक बात समझते हैं। एक मैं हमेशा कहानी सुनाता हूँ बच्चों को, बस अंडरस्टैंड दिस कहानी। कि एक बड़ा सा होटल है, ओके, एक बड़ा सा होटल है, एक 5 स्टार होटल है। उस 5 स्टार होटल में एक रेस्टोरेंट है, उस 5 स्टार होटल में एक रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में बेसिकली मतलब उस 5 स्टार रेस्टोरेंट, और उस होटल का मेन शेफ है, लेट्स से संजू कपूर, बहुत बड़ा शेफ है। संजू कपूर उस होटल का मेन शेफ है। वो अपने केबिन में बैठ रहा है, वो केबिन में बैठा है, वो एक्चुअली जाकर कुकिंग नहीं करने वाला, वो बहुत बड़ा शेफ हो गया, वो कुकिंग नहीं करेगा, वो अपने केबिन में बैठा है। और उसके रेस्टोरेंट में, उसके रेस्टोरेंट का नाम है स्पेशल बीस। स्पेशल बीस क्या करता है रेस्टोरेंट में, बहुत बड़ा मेनू कार्ड है, लेकिन मेनू कार्ड में जितनी भी चीजें है, ईच एंड एवरी डिश इज ओनली मेड बाय मैक्सिमम 20 इंग्रेडिएंट्स, बस मैक्सिमम 20, मिनिमम कुछ भी हो सकती है। मतलब नींबू शरबत बनाएंगे, नींबू शरबत में क्या जाएगा, नींबू शरबत में जाएगा पानी छोड़ दो, नींबू, शक्कर, नमक, maybe yeah, that's it. Kunal Kumar, yaar, I'm telling you, if it is not important, please do not chat. Okay, so I was saying, नींबू शरबत में जाएगा नमक, नमक, शक्कर, नींबू, में भी सब मसाला, 4 चीजें, फाइन। अगर वो 4 चीजें जाएंगी, अगर मैं बनाता हूँ वड़ा पाव, वड़ा पाव में क्या जाएगा, बेसन जाएगा, आलू जाएगा, में भी राई जाएगी, धनिया, मिर्ची, अदरक, 10 से 12 चीजें जाएंगी उसके अंदर, फाइन। अगर मैं बहुत बड़ा कोई डिश बना रहा हूँ, पनीर टिक्का मसाला, तो सोचता 18 चीजें जाएंगी, फाइन। कितने भी चीजें जाएंगी, 20 से ऊपर नहीं जाएंगी, 20 से ऊपर चीजें डालते नहीं है। रादर उनकी होटल में 20 से ऊपर चीजें मंगाते नहीं है, उनके 20 अलग अलग कमरे रखे हुए हैं, 20 अलग अलग कमरे हैं। एक कमरे में नमक है, एक कमरे में शक्कर, एक कमरे में जीरा, एक कमरे में राई, एक कमरे में आलू, एक कमरे में टमाटर, एक कमरे में धनिया, एक कमरे में मिर्च, एक कमरे में अदरक, आलू के 20 कमरे रखे हुए लोगों ने, और 20 इसी चीजें मंगाते हैं। 21 चीज तो मंगाते ही नहीं होटल में, वो लोग मंगाते ही नहीं है, ठीक है, ओके। सो दैट इज 20 थिंग्स ओनली। सो होटल का नाम, रेस्टोरेंट का नाम ही रखा है स्पेशल 20, और इस रेस्टोरेंट में हर दिन एक स्पेशल डिश बनती है, स्पेशल डिश, फाइन। वो संजू कपूर खास रेसिपी रहती है। तो दिन क्या रहेगा, केबिन में बैठा रहेगा संजू कपूर, मेन शेफ है, फाइन। उसका असिस्टेंट आए, असिस्टेंट पूछेगा आप सर आज क्या बनाएंगे, आज क्या बनाएंगे, तो बोलते काम करो, आज बनाओ मेरे माँ के हाथ का पनीर टिक्का मसाला, पनीर टिक्का मसाला। तो बोले सर मुझे रेसिपी आप बोलो, रेसिपी क्या है, तो लिख, मैं लिख बोलता हूँ, लिख। तो वो संजू कपूर बोलता है एक एक करके, उसका असिस्टेंट शेफ लिखते जाएगा, ओके, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, फाइन। वो लिखते जाएगा, फाइन। एंड पूरा रेसिपी लिखने के बाद, वन बाय वन पूरा रेसिपी लिखने के बाद,
ही विल बेसिकली गो आउट ऑफ द केबिन, वो केबिन से बाहर जाएगा। उसको पूरी रेसिपी आ गया, वो भी केबिन से बाहर जाएगा। जैसे ही वो केबिन से बाहर जाएगा, जैसे ही वो केबिन से बाहर जाएगा, वो जाएगा किचन में। वो किचन में एक कुक खड़ा है, किचन में कुक खड़ा, ठीक है। ये कुक अपना गैस छोड़कर कहीं पर भी और नहीं जाता। दिस कुक डज नॉट लीव हिज गैस, फाइन। तो वो जो असिस्टेंट शेफ है वो आता है किचन में, बोलता है अरे सर ने बोला पनीर का मसाला बनाने का। बोला बोल रेसिपी बोल, रेसिपी बोल। तो बोले सबसे पहले कढ़ाई में तेल लेने का है। ओके रुक रुक रुक, तेल वाला, अरे तेल वाला कमरे में कौन है रे? तो हर वो 20 कमरे ना, 20 कमरे में एक नौकर रखा हुआ, तेल वाला और 4 नंबर, कमरा नंबर 4, ये नौकर लेके आ रहे, तेल लेके आ। कमरा नंबर 4 वाला जो नौकर रहेगा वो तेल लेके आएगा, किचन में देगा और अपने घर जगह वापस जाएगा। ओके डन। ओके सेकंड, फिर बोलेगा अब इसके बाद में क्या, जीरा डालेंगे। जीरा, ओके जीरा, जीरा कौन से क्या कमरा नंबर 11 में रखा है, कमरा नंबर 11 लेके आ, जीरा लेके आ। जीरा लेके आएगा, छोड़ देके निकल जाएगा। फिर क्या डालने का, प्याज, प्याज प्याज कमरा नंबर 6, कमरा नंबर 6 लेके आ रहे। एक एक करके असिस्टेंट शेफ बताता जाएगा। ये जो कुक है वो बुलाता जाएगा, अलग अलग कमरों में से इन चीजों को बुला। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें बार बार जाएगी। बोलेगा अभी प्याज में ना, प्याज को भूनने के लिए थोड़ा नमक डालना पड़ेगा। नमक, नमक कमरा नंबर 1 में, कमरा नंबर 1 नमक लेके आ रहे, डाल दिया। फिर बोलेगा टमाटर डाले, टमाटर को गलाने के लिए नमक चाहिए, वापस नमक, कमरा नंबर 1 वापस नमक लेके आ। फिर बोलेगा थोड़ा और नमक डालना पड़ेगा, कमरा नंबर 1 वापस नमक लेके आ। लास्ट में बोलेगा नमक कम है और नमक डालो, कमरा नंबर। तो हो सकता है एक चीज को 10 बार डाल दे, हो सकता है एक चीज को 10 बार डाल, फाइन। तो चीजें बार बार भी आ सकती है, एक बार ही आ सकती है, बट एज आई सेड 20 से ऊपर चीजें गिरेंगी नहीं। मिनिमम 4-5 भी गिर सकती है, 10-12 भी जाएंगी, 15 भी जाएंगी, लेकिन 20 से ऊपर नहीं जाएंगी उससे। हाँ, एक चीज 1000 बार भी जाएगी, वो फर्क नहीं पड़ता। नमक समझो 10 बार डाल दिया, 15 बार, 20 बार डाल देगा नमक, वो फर्क नहीं पड़ेगा, फाइन। लेकिन इंग्रेडिएंट सिर्फ 20 है, वो इंग्रेडिएंट्स कितने बार डालेंगे वो बात अलग, ठीक है। ओके, और बाद में मस्त डिश बन जाती है उसकी। ये मेरी कहानी है। अब ये कहानी क्यों सुना है, अंडरस्टैंड दिस, फाइन, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, फाइन। कि एक मेरे पास बड़ा सा होटल है, एक मेरे पास बड़ा सा होटल है, ये मेरा सेल है। होटल में एक मेन शेफ का केबिन है, ये मेरा न्यूक्लियस है, फाइन। उसमें मेन शेफ बैठता है संजीव कपूर, संजीव कपूर मेरा डीएनए है। क्लियर है, मेरा डीएनए है। नाउ इस डीएनए में बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम लोग जीन्स कहते हैं, जीन्स उसका रेसिपीज है, रेसिपीज है, फाइन। तो यहाँ से यहाँ तक समझो एक जीन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक एक जीन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक एक जीन रहेगा, फाइन। फिर कमरे के अंदर आएगा, कमरा मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आएगा असिस्टेंट शेफ। असिस्टेंट शेफ का नाम है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। डीएनए का जीन में जो रेसिपी जो कुछ रहेगी, फाइन, वो मैसेंजर आरएनए वो पूरी की पूरी रेसिपी कॉपी कर लेगा, पूरी की पूरी रेसिपी कॉपी कर लेगा। तो डीएनए का रेसिपी मैसेंजर आरएनए कॉपी कर लेगा। तो डीएनए में रेसिपी कैसे लिखी रहती है, कोडॉन से लिखी रहती है, कोडॉन से, फाइन। ए यू जी, यू नहीं रहेगा डीएनए में, टी टी रहता है, ए सी टी, जी सी ए टी टी, सी जी ए, ऐसे कोडॉन्स रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के 3-3 रहेंगे, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर इज कॉल्ड एज कोडॉन, कोडॉन। वो पूरा कॉपी कर लेगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए पूरा कॉपी कर लेगा, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो आएगा बाहर, कमरे से बाहर आएगा, बाहर किचन है, किचन का नाम है राइबोसोम, किचन का नाम है राइबोसोम, फाइन। उसमें एक शेफ है, शेफ का नाम है राइबोसोमल आरएनए, फाइन। और 20 अलग अलग कमरे हैं, 20 अलग अलग कमरे हैं, हर कमरे में एक इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट का नाम है अमाइनो एसिड। हमारे सेल में सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स रहते हैं, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स रहते हैं, फाइन। और हर कमरे का एक नौकर है, नौकर का नाम है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। हर कमरे का एक नौकर है, नौकर का नाम है ट्रांसफर आरएनए। तो होगा क्या, जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर घूमेगा, सबसे पहला कोडॉन पड़ेगा। पहला कोडॉन क्या है, ओके, पर मैं 2 मिनट रुक, तेरे को अभी निकालता हूँ, डोंट वरी, फाइन, निकाल दूंगा, डोंट वरी, ओके। सो जैसे राइबोसोम कोडॉन के ऊपर घूमेगा, घूमेगा, पहला कोडॉन पढ़ा जाएगा ए यू जी,
AUG इज अमीनो एसिड नंबर 1। नंबर 1 आ जा भाई, नंबर 1 वाला अमीनो एसिड आया। टीआरएनए जो है अमीनो एसिड लेकर आएगा और राइबोसोम में फेंक कर चला जाएगा। फाइन, आगे जाएगा। फाइन, फिर लेट्स से जीजीसी, जीजीसी, जीजीसी अमीनो एसिड नंबर 17, 17 नंबर, तो टीआरएनए नंबर 17 अमीनो एसिड को लेकर आएगा, राइबोसोम के अंदर फेंकेगा, निकल जाएगा। ऐसे करते करते ए यू जी, जी जी जी, सी सी, ए जी सी, यू ए, करते 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 लास्ट कोडॉन तक जाएंगे। अलग अलग नंबर के अमीनो एसिड टीआरएनए लेकर आएंगे, फेंकते जाएंगे राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम के अंदर अमीनो एसिड की लंबी चेन बन जाएगी और इस लंबी चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। प्रोटीन, फाइन। सो दिस इज, और इसको हम लोग प्यार से कहते हैं ट्रांसलेशन। सो मैसेंजर डीएनए टू मैसेंजर आरएनए इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट। फिर मैसेंजर आरएनए बाहर आता है और राइबोसोम उसके कोडॉन्स पढ़कर अमीनो एसिड को बुलाता है, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, फाइन। So this was transcription and translation. I will hold on. प्रथमेश अपना डाउट चैट विंडो पे लिखना। प्रथमेश अपना डाउट चैट विंडो पे लिख। प्रथमेश you can write. Can you repeat RNA? See again, see 3 RNA इन्वॉल्व है यहाँ पर। क्या क्या इन्वॉल्व है देखा। सबसे पहले डीएनए इन्वॉल्व है। एक्चुअली तो पूरा का पूरा कोड, जेनेटिक कोड तो डीएनए के ऊपर ही था, ठीक है। उसके बाद में 3 आरएनए इन्वॉल्व है। सबसे पहला मैसेंजर आरएनए, जो वो कोड कॉपी करता है न्यूक्लियस में जाकर और न्यूक्लियस से बाहर आता है। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर है, राइबोसोम के अंदर है, और राइबोसोमल आरएनए परफेक्टली राइबोसोम को एमआरएनए के ऊपर फिट करता है। सो राइबोसोमल आरएनए का काम बेसिकली है एमआरएनए को परफेक्ट रीड करना। फाइन, राइबोसोमल आरएनए लाइक स्कैनर, स्कैनर, फाइन। और पूरी की पूरी मशीन को हम लोग बेसिकली कहते हैं म्यूटेशन बढ़ाऊंगा बेटा, म्यूटेशन बढ़ाऊंगा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, फाइन। और तीसरा आरएनए इन्वॉल्व है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इज द अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम, फाइन। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज ट्रिपलेट कोडॉन्स। ट्रिपलेट कोडॉन्स, हर कोडॉन, अगर मैं बोलूंगा आपके रोल नंबर दिए हुए रहते हैं, आपको रोल नंबर, अगर रोल नंबर 7 तो अंतरा आएगी, रोल नंबर 14 वैदी आएगी, रोल नंबर 32 एरम आएगी, रोल नंबर 95 ज्योति आएगी। हर एक को रोल नंबर दिया हुआ है, फाइन। वैसे ही जब मैं बोलता हूँ AUG तो आएगा अमाइनो एसिड मिथियोनिन। अगर मैं बोलूंगा GGC अमाइनो एसिड लाइसिन, CCA अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान। हर कोडॉन को, हर ट्रिपलेट कोडॉन को, सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज कोडॉन। As the ribosome goes on understanding one codon each, एक एक अमीनो एसिड आता जाएगा जिसका वो असाइन किया गया है, फाइन। कौन सा अमीनो एसिड, कौन सा कोडॉन से कौन सा कोडॉन पढ़ने के बाद कौन सा अमीनो एसिड आएगा, वो हम लोग को बताया था हरगोबिंद खुराना ने, फाइन। कौन से कोडॉन पढ़ने का, अगर मैं बोलूं कोडॉन AUG तो AUG को मिथियोनिन ही आता है, ये हम लोग को बताया था हरगोबिंद खुराना ने। थैंक गॉड फॉर इट। एक मिनट, मुझे अंकित साहू को बाहर निकालने का, एक मिनट, वो अभी तक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं निकाल लूंगा। भाई बहुत लिख रहे थे आप चैट विंडो पे, अच्छा है। मत मुझे निकाले मजबूर मत करो यार, निकालने में मजबूर मत करो। ओके, और कोई है भाई, इसको निकलना है। प्रथमेश म्यूटेशन आएगा, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, हर एक आई एम टीचिंग द होल चैप्टर, डोंट वरी, फाइन। सो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस ट्रांसलेशन। और मैसेंजर आरएनए एक्चुअली घूमता नहीं है, मैसेंजर आरएनए वैसे रहता है। राइबोसोम स्टार्ट्स गोइंग फ्रॉम कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3, कोडॉन 4, कोडॉन 5, कोडॉन 6, कोडॉन 7। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ राइबोसोम आरएनए ओवर द मैसेंजर आरएनए, फाइन। जो मूवमेंट है राइबोसोम आरएनए की, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, फाइन। मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए, ट्रांसलोकेशन। डीएनए टू आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए टू प्रोटीन, ट्रांसलेशन। सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स,
ट्रिपलेट कोडॉन। फाइन, क्लियर है? हर चीज पे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ट्रांसफर आने को कैसे मालूम भाई किसको कभी लेकर आने का है? फाइन, अगर मैं बोलता हूँ AUG तो बोलूंगा AUG वाला कौन है रे, अमान रशीद, AUG वाला कौन है, ट्रांसफर आने लेके आ उसको। हाउ, सी व्हेन आई से AUG, हाउ डज द ट्रांसफर आने नो? सी अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है? 20 लोग बाहर खड़े अपना अपना अमान रशीद लेकर, 20 लोग खड़े, ये बोला AUG वाला कौन है, AUG वाला कौन है, लेके आओ, चलो AUG वाला लेके आओ। हाउ डज द टीआरएनए नो कि उसको बुलाया? हाउ डज इट नो? कैसा होता है टीआरएनए के नीचे, जस्ट होल्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं सिखा दूंगा जरा डिटेल में, 12 में भी काम आएगा इसका। फाइन, सी दिस इज मैसेंजर आरएनए। विनय पांचाल निकालता हूं, 2 मिनट रुको, अभी निकाल दो। फाइन, यहां पर क्या रहेगा, यहां पर सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे ऐसे, A U G, फिर रहेगा C C A। फाइन, समझो यहां पर 2 टीआरएनए है। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 टीआरएनएस, ऐसे कुछ दिखता है। तो इनके नीचे ना 3 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, इनके नीचे भी 3 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, और इनके ऊपर यहां पर अमीनो एसिड रहेगा। फाइन, तो समझो यहां पर है UAC, यहां पर है GGU। अब कैसा है, जब से मैं बुलाता हूँ AUG वाला कौन है रे, AUG वाला लेके आओ, चलो अमीनो लेके आओ, इन दोनों में से किसको मालूम है कि AUG का, से अंडरस्टैंड करो, AUG का ऑपोजिट कौन? A का ऑपोजिट हमेशा U रहता है, अंडरस्टैंड ऑलवेज दिस, A का ऑपोजिट U का ऑपोजिट A, G का ऑपोजिट C का ऑपोजिट G। तो AUG का ऑपोजिट कौन रहेगा? AUG का ऑपोजिट कौन रहेगा? A का ऑपोजिट U का ऑपोजिट A, और G का ऑपोजिट C। UAC किसके पास है देखो, इसके पास, तो ये वाला आएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला आएगा। अगर बोलो CCA का ऑपोजिट कौन? C का ऑपोजिट G, C का ऑपोजिट G, A का ऑपोजिट U, तो ये वाला आएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कोडॉन है, मैसेंजर आरएनए पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है वो कोडॉन है, और टीआरएनए पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड है वो एंटी कोडॉन है, कोडॉन का एग्जैक्ट उल्टा, एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन। फाइन, क्लियर छे? एंटी कोडॉन। नाउ अंडरस्टैंड वन, कब से understand one simple thing, Yugo D Rice. Now I'm just going to go ahead यहाँ पर AUG, CCA, ACA, GUG, I'm going to go on writing GG, GGC, CUG, and can go on, ठीक है, ये चलते जाएगा। फाइन, धीरे धीरे अमीनो एसिड आते जाएंगे, लंबी चेन बनती जाएगी, प्रोटीन बनता जाएगा। बट द प्रॉब्लम हियर इज फाइन, अगर इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो गया, से अंडरस्टैंड करो, हाँ अभी मजाक में बोल रहा हूँ, बहुत मजाक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मैं बना रहा हूँ, मेरे घर पे पूजा है समझो, ठीक है, सत्यनारायण की पूजा है, और मैं बना रहा हूँ शीरा, प्रसाद का शीरा। तो AUG का मतलब घी। फाइन, CCA का मतलब उसमें डाला मैंने रवा को अच्छे से भून लो। फाइन, फिर ACA का मतलब हो जाएगा, समझो उसमें डाला इलायची पाउडर। GUG का मतलब है शक्कर। फाइन, GUG का मतलब शक्कर। GGC का मतलब डाला मैंने दूध। CUG का मतलब डाला मैंने थोड़ा सा वॉटेवर, लौंग डालते थोड़ा सा की शीरे में, ठीक है, लाल तेल, लौंग डालते हम लोग, डालते प्रसाद की शीरे में, वो रेसिपी गया भाड़ में। फाइन, नाउ समझो सब कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन ये GUG के बदले समझो ये GUG चेंज हो गया, और GUG के बदले यहाँ पर कुछ चेंज हो गया, और GUG के बदले यहाँ पर AU के बदले आ गया A। GUG वो शक्कर, GUG वो शक्कर, GAG इज नमक,
एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, अरे एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, जस्ट वन स्मॉल चेंज इन योर डीएनए, सब कुछ जाएगा, घी जाएगा, रवा जाएगा, दूध जाएगा, इलायची पाउडर जाएगा, और शक्कर के बदले नमक चला जाएगा। वन स्मॉल चेंज इन योर डीएनए एंड द होल प्रोटीन कचरा, पूरे प्रोटीन का कचरा हो जाएगा, फाइन, पूरा रेसिपी गलत हो जाएगा। एंड दैट स्मॉल चेंज इन योर डीएनए इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। दैट स्मॉल चेंज इन योर डीएनए इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। कभी कभी सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, कभी कभी पूरा कोडॉन चेंज होता है, या कभी कभी पूरा एक जीन चेंज हो सकता है, फाइन, पूरा का पूरा जीन, उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया सुना रहेगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल एनीमिया में एक अमाइनो एसिड चेंज होता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होता है, मतलब एक कोडॉन चेंज होता है। वो एक कोडॉन चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा आरबीसी गलत बन जाता है, पूरा आरबीसी हीमोग्लोबिन ही गलत बन जाता है, फाइन, बच्चे मर सकते हैं उसकी वजह से। So that is basically mutation. Prathamesh, happy? Okay. Sudden change in genes. Mutation basically sudden change in genes. Sudden change in them. Okay. Okay. Now understand this. Let's go on to evolution. Evolution की बात करते हैं. Now evolution actually खत्म होने वाली चीज ही नहीं, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होती, फाइन। आपके पेरेंट्स को लगता था कि आप उनसे काफी ज्यादा स्मार्ट, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को लगता था कि आवर जनरेशन वाज स्मार्टर देन देयर जनरेशन। हम लोग को लगता है कि हमारे बच्चे जो है वो हमसे काफी ज्यादा स्मार्ट, और ये होता है, इवोल्यूशन होता जाएगा, फाइन। बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद है, मेरा 5वां जन्म था उस टाइम। आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं उतार लेता रहता हूँ, फाइन, मैं अवतारी पुरुष हूँ, मैं उतार लेता रहता हूँ। ये मेरा 26वां अवतार है, फाइन। अच्छा, आप लोग को नहीं मालूम, ओके। आपको लगता हूँ मैं सिर्फ इंसानी रूप में आता हूँ, बस मैं अवतार लेता रहता हूँ, अलग अलग अवतार लिए, बहुत सारे अवतार लिए है। रामायण में जाम्बुवन मालूम है, वो बाल वाला भालू था, नहीं था वो, देखो बाल अभी भी है मेरा, फाइन। या तो महाभारत में मैं घटोत्कच नाम का राक्षस हुआ करता, मैं अलग अलग रूप में अलग अलग लेता हूँ, एनीवे, बट जो सपाट। सो मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, हम लोग बंदर हुआ करते थे, फाइन, बंदर हुआ करते थे। और बंदरों, जब बंदर हुआ करते थे, इंसान थे नहीं, हम लोग सब पूछ बीच पेड़ पेड़ पे लटकते थे, तब स्कूल हुआ करती थी, फाइन, तभी टीचर नहीं था। तो मैंने तो बच्चों को बोला, देखो एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम लोग जमीन पे चलेंगे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, हमारी पूछ नहीं रहेगी। सब लोग हंसे थे मेरे पे। ऐसा किया था हम लोगों ने, मेरे पे लोगों ने। क्या हो गया, पूछ गई, जमीन पे चलना चालू कर दिए, हाँ थोड़े बेंड हो गए थे, फाइन। हम लोग थोड़ा सा ऐसे बेंड होकर चलो, तभी मैं स्कूल में टीचर था, तो मेरा कुछ 10वां 12वां जन्म था। तो मैं बच्चों को बोला, देखो बच्चों एक दिन होगा हम लोग सीधे सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे सीधे खड़े हो जाएंगे। तो बोले क्या पका रहा है, चलना, फाइन। हम लोग ऐसे क्या, सीधे हो गए, फाइन। फिर लोग बोले, फिर मैं बच्चों को बताया, देखो बच्चों अभी हम लोग सीधे हो गए, एक दिन क्या हम लोग बातें करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली बात, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये सब बंद हो जाएगा, हम लोग बातें करेंगे। तब लोग बोलेगा कि क्या पकाता है, बातें करना शुरू कर दिया, फाइन। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग आगे जाकर क्या होगा मालूम नहीं, हो सकता है 4 हाथ आ जाए, हो सकता है यहाँ पर सिंह आ जाए। आप लोग बोलेंगे क्या मोटा पका रहा है, कान से, कान से। Evolution is an everlasting process, it's a slow process. So we cannot say what will a future changes, but yes, future changes जो होते हैं वो होते हैं डिपेंडिंग ऑन हमको हमारे बॉडी में क्या चाहिए और हमको हमारे बॉडी में क्या नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जमाने में हम लोग अपनी मुंडी को हिलाते थे तो अपने कान हिलने वाले थे, अब मुंडी ज्यादा हिलना शुरू कर दी तो कान हिलना हो गया। हम टेल यूज करते थे, टेल, तो हम लोग को टेल बोन हुआ करता था, अब धीरे धीरे टेल बोन छोटा हो गया, फाइन। हम एक जमाने में झाड़ पत्ती खाते थे, झाड़ पत्ती खाते थे और गोबर निकालते थे, फिर हमने खाना पकाना शुरू कर दिया, झाड़ पत्ती को पकाना शुरू कर दिया, तो हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का यूज ही कम हो गया, तो हम अभी अपेंडिक्स काम का ऑर्गन नहीं रह गया, फाइन। तो धीरे धीरे वो चीजें जो हम लोग के काम की नहीं है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो चीजें आ रही है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम सी शेप का था, सीधे खड़ा हो गया तो हमारा वर्टिब्रल एस शेप का हो गया, तो चीजें चाहिए वो आती जाएंगी, वो आती जाएंगी,
फाइन. सो इवोल्यूशन इज ऑलवेज एक ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस होता है, बहुत सालों तक चलते जाएगा. फाइन. आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन बिलियन साल पहले आई थिंक 14 बिलियन ईयर्स होगा. फाइन. नहीं, ये हो गया था, बिग बैंग थियरी हुआ था, आपको मालूम रहेगा, पूरा बूम करके स्पेस में एक्सप्लोजन हो गया था. फिर छोटे छोटे सन छोटे छोटे स्टार्स बने थे, तो सन बन गया था. सन फूटा, सन में से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आ गए, और वो सन के आगे जो घूम रहे थे, दिस स्मॉल पार्टिकल्स इवॉल्विंग अराउंड द सन वर कॉल्ड एज प्लैनेट्स. 3.5 बिलियन साल पहले दुनिया में कुछ था ही नहीं. अर्थ था, गरम गरम गैसेस का गोला था, सारे एलिमेंट गैसेस फॉर्म में थे. 1000, 2000, 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था अर्थ के ऊपर, और अर्थ घूम रहा था, आजू बाजू में अर्थ घूम रहा था. फाइन. धीरे 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 सालों चले गए, बिलियन लाखों करोड़ों साल चले गए. धीरे धीरे अर्थ थोड़ा दूर जाने लगा, और अर्थ ठंडा होते गया. फाइन. मे बी 10,000 डिग्री था, 8,000 हो गया, 7,000 हो गया, 6,000 हो गया, 5,000 हो गया. थे आयरन, निकल, जिंक. फाइन. वो धीरे धीरे जो गैसेस, सब गैसेस फॉर्म में थे, सब वेपर फॉर्म में थे, वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म हो गए. धीरे धीरे वो सॉलिड बन गए, अर्थ का क्रस्ट बन गया, अर्थ का सॉलिड कोर बन गया, जमीन आ गई अर्थ में. बिकॉज जो एलिमेंट्स थे वो धीरे धीरे लिक्विड से सॉलिड होते गए. अभी भी कुछ एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में थे. कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हवा में गैसेस फॉर्म में थे. धीरे धीरे क्या हो गया, हाइड्रोजन में बहुत कीड़े थे. फाइन. हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, NH3. हाइड्रोजन कंबाइंड विद कार्बन टू फॉर्म मीथेन, CH4. हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O. लेकिन सभी गैसेस फॉर्म में, वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन, सब गैसेस फॉर्म में, हवा में है. अभी भी टेम्परेचर 500 डिग्री रहे, 500 से 400 हो गया, 400 से 300 हो गया, 300 से 200 हो गया, 200 से 100 हो गया, और जैसे 100 के नीचे आ गया, बारिश आई. फाइन. बिकॉज वाटर वेपर कंडेंस्ड हो गया. फाइन. जो वेपर फॉर्म में H2O था वो लिक्विड फॉर्म हो गया, बारिश गिरी, हजारों लाखों सालों तक बारिश गिरी. जो जमीन बन गई थी उसमें जो बड़े बड़े खड्डे थे वो भर गए, पॉन्ड्स बन गए, लेक्स बन गए, रिवर्स बन गए, ओशंस बन गए, सीज बन गए. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पानी में आ गया बारिश के साथ. वोल्केनो फट रहे थे, उसमें से फास्फोरस और सल्फर आ गया. तो अभी जो समुद्र का पानी है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है. अभी भी मैं बात कर रहा हूँ हजारों लाखों करोड़ों साल पहले का, 3.5 बिलियन साल पहले. अभी भी लाइफ नहीं है. अभी पानी में CHONPS है. अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है, गर्मी अभी भी है, 70-80 डिग्री का टेम्परेचर है, पानी का प्रेशर है, यूवी रेज आ रहा है, बिजलियां कड़क रही है, मतलब लाइटनिंग आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है. So with the help of UV rays, with the help of electricity, with the help of पानी का प्रेशर, with the help of heat, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपस में चिपकना शुरू कर दिए. इमेजिन करो, 6 कार्बन साथ में आएगा, 12 हाइड्रोजन साथ में आएगा, 6 ऑक्सीजन साथ में आएगा, क्या बनेगा? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, C6H12O6, ग्लूकोज बनेगा. फाइन. तो ग्लूकोज बनने लगा, अमाइनो एसिड बनने लगा, फैटी एसिड बनने लगा, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बनने लगे. इसको हम लोग कहते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. धीरे धीरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जमने लगे, कार्बोहाइड्रेट बन गए, अमाइनो एसिड जमने लगे, प्रोटीन्स बन गए, फैटी एसिड जमने लगे, फैट्स बन गए, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स जमने लगे, DNA RNA बन गया. अभी पानी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, DNA RNA है. धीरे धीरे वो नजदीक आने लगे, एक गोला फॉर्म करने लगे, आजू बाजू में लिपिड्स और प्रोटीन्स की लेयर बनने लगी, और ये था आपके पानी का सबसे पहला सेल. DNA बोला अभी तुम लोगों को भी मैं करता हूँ. DNA ने पूरा कंट्रोल हाथ में लिया. फाइन. DNA ने कंट्रोल हाथ में लिया. DNA स्टार्टेड यूजिंग द मटेरियल्स, आजू बाजू मटेरियल्स थे उनको यूज करके मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया. तो सेल मल्टीप्लिकेशन चालू हो गया. फाइन. धीरे धीरे वो जो सेल थी जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब DNA RNA था, उसमें धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गेनेल्स आने लगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. फाइन. तो धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गेनेल्स आने लगे उस सेल के अंदर. प्लीज अंडरस्टैंड, हर चीज के लिए हजारों साल जा रहे हैं. फाइन. क्लोरोप्लास्ट आने लगा उसके अंदर. फाइन. क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, आजू बाजू का CO2 लिया, उसको यूज करके खाना बनाना शुरू कर दिया, और हवा में छोड़ा O2. हवा में O2 आ गया.
अर्थ पे सबसे पहले O2 आ गया, फाइन, ये O2 आया है और उसके बाद हम लोग जैसे सेल्स आ गए जो O2 को यूज करके CO2 छोड़ते थे हवा में, फाइन, धीरे धीरे सेल्स आपस में जुड़ने लगे, टिश्यूज बन गए, फिर धीरे धीरे टिश्यूज के ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन सिस्टम्स बन गए, एनिमल्स बढ़ते गए, फाइन, और आज इस दुनिया में हम लोग हैं, व्हेल है, हाथी है, फाइन, लेकिन आज दुनिया में बड़े बड़े पेड़ है, कीड़े मकोड़े हैं, बर्ड्स है, सब लोग है, लेकिन ये शुरुआत कहाँ हुई थी? जो पानी में सबसे पहला सेल बना था ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, डीएनए जमकर उसके आज जो मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, जो सेल बन गया था, जो बाद में मल्टीप्लाई हुआ, ये सब शुरुआत उसको वहां से हुई है। दैट सिंगल सेल से पूरी की पूरी चालू हुई है। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं इसको, फाइन। आज दुनिया में काफी सारी चीजें हो गई है, बट सब कुछ चालू हो गया उस सिंगल सेल से। वो सिंगल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिंगल सेल से ही आज दुनिया के एनिमल्स बने हैं, बर्ड्स बने हैं, ह्यूमंस बने हैं, प्लांट्स बने हैं, कीड़े मकोड़े बने हैं, सारे मछलियां बनी है, सब कुछ बना है उस सिंगल सेल से, फाइन। सी अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन सिंगल थिंग। मुझे मेरा बाप का नाम मालूम है, मुझे मेरा बाप के बाप का नाम मालूम है, मुझे मेरा बाप का बाप का नाम मालूम है, फाइन। आपको भी मालूम रहेगा आपके पिताजी का नाम, ओके लेट्स से बाप, इजी पड़ता है, फाइन, उसके बाप, उसके बाप, उसके बाप, उसके आगे का क्या? आई डो नॉट नो। मेरे बाप के बाप का 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 कौन था? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, ना किसी प्लांट को मालूम है, ना किसी कुत्ते को मालूम है, ना किसी बिल्ली को मालूम है, लेकिन एक जरूर है कि द अल्टीमेट बाप इज दैट सेल। आज वो सेल नहीं होती तो इवोल्यूशन ही नहीं होता, और इवोल्यूशन ही नहीं होता और हम लोग यहाँ पर पहुंचते ही नहीं, फाइन। तो वो सेल सबका बाप है, वो सेल से सब लोग बने हैं, इस दुनिया के सारे प्लांट, सारे एनिमल सेल से बने हैं, तो वो बाप नहीं है, वो बापू है, वो सेल बापू है, सबका बापू एक, फाइन। उस और हम लोग सारे दुनिया में जो है वो सारे एक दूसरे के भाई बहन है। आई नो आप लोग कॉलेज में जाने वाले हो अगले साल, और कोई ना कोई तो आपकी भाई या कोई कोई बहन नहीं रहेगी, आई नो यू लाइक समबडी, उसको छोड़ दो, लेकिन बाकी सब लोग हम लोग भाई बहन। उतना ही नहीं, मुर्गी और मुर्गियां, बर्ड्स, कॉकरोच, चिपकली, वो भी हमारे भाई बहन है, बिकॉज वो सब उसी सेल से बने हैं। मैं परसों मुर्गी खा रहा था, मैं बोला अरे यार ये तो अपनी बहन है, उसी सेल से बनी है, तो बोला सॉरी बहन माफ कर, खाया मैंने लेकिन सॉरी बोल के खाया, चिकन थोड़ी छोड़ूंगा मैं, लेकिन सॉरी बोल के खाया, बिकॉज सभी लोग उसी सेल से बने हैं, सभी लोग उसी सेल से बने हैं, तो वो हमारा मेन बापू है, फाइन। सबका बापू एक, सबका बापू एक, फाइन। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन। क्या प्रूफ है? वो याद था ना, कोई प्रूफ है? तो क्या प्रूफ है? वो सेल हमारा बापू है, क्या प्रूफ है? बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है, फाइन। इफ आई शो इन चैट विंडो, अगर मैं चैट विंडो पे लिखूं, फाइन, सबसे पहले होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। एविडेंस मतलब प्रूफ। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का बेसिकली मतलब होता है बॉडी। ये आप देखो ना, कुत्ता देखो, आप गाय देखो, आप डुक्कर देखो, फाइन, आप कोई बिल्ली देखो, आप सबको दो आंखें, सबको एक नाक है, सबको दांत है, सबको दो कान है। कुत्ते को दो कान, हम लोग को दो कान, ऐसे थोड़ी, हम लोग थोड़ी सेम है। शेर को भी सेम है, लायन को भी सेम है, हाथी को भी, सबको सबको यार, फाइन। सारे प्लांट्स में लीव्स है, सारे प्लांट्स में फ्लावर्स है, सारे प्लांट्स में स्टेम में रूट है, ऐसा क्यों? प्लांट में रूट ऊपर और लीव्स जमीन में क्यों नहीं है? सारे प्लांट्स में सेम कैसा? सारे प्लांट्स में, बिकॉज हम लोग सब उसी सेल से आए हैं, उसी सेल से आए हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम रहेंगे, सेम कैरेक्टर्स रहेंगे, सारे एनिमल्स के कैरेक्टर सेम रहेंगे, सारे कीड़े मकोड़े, सारे फिशेस के कैरेक्टर सेम रहेंगे, सारे प्लांट्स के कैरेक्टर सेम रहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, फाइन। दूसरा मैं बात कर सकता हूँ एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमी, नाउ अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर ना दो टाइप के ऑर्गन्स रहते हैं, फाइन। सबसे पहले समझो कि मेरा ये हाथ है, इसमें एक हड्डी रहती है ह्यूमरस नाम की, रेडियस है, अल्ना है, भूल जाओ, मैं सिर्फ मजा मजा बोल रहा हूँ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड पैलेंजिस, ए बी सी डी ई एफ, इतना समझो।
5-6 टाइप की हड्डियां हैं। फाइन। आपके हाथ का यूज क्या है? चीजें पकड़ने के लिए, खाने के लिए? खाने के लिए हाथ से खाते, हम लोग मुंह से नहीं खाते, है ना, हाथ से खाते। वो जानवर नहीं है ना, हम लोग हाथ से खाते हैं। We do not know what is omitted and what is not, so let me just teach it ना, क्या फर्क पड़ता है? Fine. Okay. हम लोग तो हाथ से खाते हैं, फाइन, कम्प्लीटली। उसके बाद अगर मैं बोलूँ घोड़े का पैर का यूज क्या है, तो घोड़े का पैर भागने के लिए है। बैट के विंग का जो बैट के विंग को पटेजम कहते हैं, पटेजम का यूज इसके लिए है, उड़ने के लिए है। वेल का जो फिन रहता है उसको फ्लिपर कहते हैं, फ्लिपर, वो स्विमिंग के लिए है ना। वेट के फ्लिपर में, बैट के पटेजियम में, घोड़े के पैर में और इंसान के हाथ में जो हड्डियां रहती है वो एग्जैक्टली सिमिलर रहती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, पैलेंजिस, सेम हड्डियां, छोटी बड़ी रह सकती है लेकिन हड्डियां सेम है। क्यों? बस हम लोग सब उसी बापू के बच्चे। अंडरस्टैंड दिस। फाइन, सबका बापू एक। क्लियर? सेम एंसेस्टर। हमारे बॉडी में आज भी कॉकिक्स नाम का चीज है, टेल बोन है। टेल है क्या? नहीं है। फाइन। हमारे बॉडी में मजे कुल्ले की हड्डियां होती है, कुल्ले की हड्डियां, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक गर्डल। कुल्ले की हड्डी, पेल्विक गर्डल। क्यों हड्डियां है वो? उसके साथ आपकी पैर की हड्डियां जॉइंट रहती है, पैर की हड्डियां जॉइंट रहती है पेल्विक गर्डल के साथ। क्या सांप चलता है? सांप पैरों से चलता है? नहीं। क्या वेल पैरों से चलता है? नहीं। लेकिन वेल और सांप में भी पेल्विक गर्डल है। क्यों? बस इंसान, वेल और सांप सभी उसी बापू के बच्चे हैं। पेल्विक गर्डल एक्चुअली कुल्ले में रहती है, बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट। फाइन। हिप बोन कहते हैं, हिप बोन्स, पेल्विक गर्डल हिप बोन्स। फाइन। बहुत सारी चीजें, अगर मैं बोलूं आपके आंखों के नीचे ना एक मेम्ब्रेन है, उसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। फिशेस को आईलिड नहीं होता, फिशेस को आईलिड नहीं होता, फिशेस आंख खुले रख के सोते हैं। बीच में मुझे मालूम है, मेरा एक दोस्त फिश था, काफी अच्छा दोस्त था, फिश था। वो उसको एक पसंद आया था, एक लड़की पसंद आई थी, फिश नहीं। फाइन। तो वो बोला मैं इसको आंख मारू क्या? मैं बोला मार। वो मार रहा है, मार रहा है, उसको आईलिड ही नहीं है, मारेगा कैसे आंख? वो मार ही नहीं पाया आंख उसको। फाइन। तो आईलिड ही नहीं था उसको, उसको आईलिड नहीं था, उसको मेम्ब्रेन था, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, उसको फिश को था। आज तक वो इंसानों में भी आज चलता आया है। हम लोग जरूरत नहीं, हम लोग तो आईलिड है, हम लोग आंख मार सकते हैं। फाइन। रामदेव रामदेव तो कंटिन्यूसली मारते रहते हैं, अरे फाइन। फाइन, लेकिन उसको भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन रहता है। फाइन। सत्येंद्र मिश्रा यहाँ पर रहता है, ये जो पार्ट है ना, कमर के नीचे वाला पार्ट, जहाँ पर अंडरवेयर पहनते हो ना, वहां पर रहता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल इज एक्जैक्टली लाइक योर अंडरवेयर, वहां पर एक्जैक्टली वहां पर रहता है। फाइन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आईलिड के नीचे रहता है, जरूरत नहीं हम लोग को, लेकिन है। क्यों है? फिश को था, तो क्यों? फिश और हम लोग भाई बहन है, सिंपल। फाइन। ये कान के मसल्स, क्या आपके कान हिलते हैं क्या? नहीं। कुत्ते के हिलते हैं, हाथी के हिलते हैं, अपने नहीं हिलते, लेकिन कान में आज भी मसल्स है। क्यों मसल्स है? हमारे भाई बहन लोग को है। फाइन। हमारे बॉडी में अपेंडिक्स है, मैंने पहले ही बोला, अपेंडिक्स हमारे काम का चीज नहीं है। अपेंडिक्स गाय, घोड़ा, भैंस, जो चारा खाने वाले लोग हैं, उनमें एक एंजाइम बनता है, सेल्यूलोज नाम का एंजाइम बनता है, जो पत्तों को डाइजेस्ट करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। हम लोग में उसका कोई यूज नहीं, हम लोग खाना पकाकर खाते हैं। फाइन। उनमें उसका यूज है, लेकिन हम लोग में अपेंडिक्स क्यों है? बिकॉज हमारे भाई बहन लोग में। कौन भाई बहन लोग? वही गाय, घोड़ा, फाइन, बकरी। फाइन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कॉकिक्स, टेलबोन, विजडम टूथ, अक्कल दाढ़, वो है। फाइन। बॉडी हेयर, इसका भी कोई यूज नहीं है। आपके सर के बाल को, सर के बालों का यूज है क्या? आपके सर के बालों को कोई यूज नहीं। आप बोलोगे सर यूवी रेस से बचाएगा, हाँ यूवी रेस 90 डिग्री पे आएगा, ऐसे फेस पे नहीं आ सकता क्या? ऐसे नहीं आएगा यूवी रेस, ऐसे डायरेक्टली ऐसे आएगा। फाइन। तो कुछ नहीं, बालों का कोई यूज नहीं है, मैंने नहीं किया, बोला कोई यूज नहीं, निकल जाओ। फाइन। यूज ही नहीं रखा, रखने का फायदा क्या? खाली वो हजम हजम का पैसा। फाइन। Will there be an extra organ in future? I can't say, but yes, maybe. I think we may need 4 eyes. 2 अपने नीचे व्हाट्सएप देखने के लिए और 2 सामने देखने के लिए। बस लोग इतने वो मोबाइल पे रहेंगे कि नीचे 2 आंखें ऐसे रहेंगी और 2 आंखें सामने रहेंगी, तो 2 ऐसे से कैसे करेंगे? तो we may need 4 eyes later on. या एक्स्ट्रा अंगूठा to scroll things on the mobile. Fine, हो सकता है, can't say. See, the future organs depend on your needs. Fine. आजकल का सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, और कुछ चीजें चली जाएंगी, ब्रेन चला जाएगा,
सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल एकदम बंदर लोग करते नहीं थे, फिर हम लोग ने शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। अभी आप कहाँ करते हो? कुछ कैलकुलेशन करने का रहेगा क्या करते हो? कैलसी यूज करते हो? फाइन। एक जमाने में हम लोग टेबल्स बाहर करते थे 25-30 तक, आपको आते हैं? नहीं आते। स्क्वायर रूट क्यूब के टेबल बाहर होते थे हम लोग को, आपको आते हैं? नहीं आते। फाइन। हम लोग बाहर करते थे। आई टेल यू, जब मेरा खुद का एक जमाने में मेरे जो मुझे मेरे पूरे खानदान के फोन नंबर्स बाहर थे, पूरे खानदान के फोन नंबर्स बाहर थे, तब मोबाइल नहीं था इस दुनिया में। फाइन। मैं 2000 से पहले की मोबाइल नहीं था, तो मेरे पूरे खानदान के नंबर मुझे बाहर थे, आज मेरे सबके नंबर बाहर थे। आज मेरा खुद का जियो का नंबर मुझे मालूम नहीं कौन सा है, मेरे पास 2 नंबर है, मेरा खुद का जियो का नंबर नहीं मालूम। इस्तेमाल करना छोड़ दिया भाई, मोबाइल आने के बाद से इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया हम लोग ने। फाइन। धीरे धीरे लिखना छोड़ देंगे हम लोग। क्यों? टाइप करना ना लैपटॉप पे, एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाएगी। अभी तो 10th की एग्जाम आप इसमें देने वाले हो, OMR शीट से मार्क करने वाले हो, कहाँ लिखोगे? लिखना छोड़ दोगे। ये अंगूठा यूज है। फाइन। एनीवे, फाइन। फिर होते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फाइन। मरे हुए चीजों जो होती है, मरी हुई चीजें रहती है, उसका बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं। कभी कभी जमीन से पूरा का पूरा कंकाल मिलता है, कभी किसी पत्थर पे छपा हुआ किसी बॉडी का पार्ट दिखता है। फाइन। तो इसको हम लोग कहते हैं ना, एक बहुत मजेदार चीज है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस में। I'll just teach the evidences today and then I'll stop. Fine. अगली बार देखेंगे। फाइन। जितने पुराने, जब जमीन में खोदना शुरू कर दिया साइंटिस्ट लोग ने, उनको मालूम पड़ा जितने, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। हम लोग को आज 2 हाथ और 2 पैर है, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर, हम लोग होमो सेपियंस हैं। आगे जाकर समझो, आगे तक फॉसिल का मतलब होता है मरे हुए, यू कैन से एनीथिंग व्हिच इज डेड, इट कैन बी द होल बॉडी, इट कैन बी a body part, it can be impression of the body, anything which is basically dead. एक्चुअली पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल कहलाता है, तो पुराना चीज है, मरे हुए पेड़ों का पेड़ों से बनती है, कोल फॉसिल फ्यूल है। फाइन। व्हाट आई एम सेइंग इज, आज हम लोग 2 हाथ और 2 पैर वाले लोग हैं। फाइन। हम लोग को जो 2 हाथ और 2 आंखें, होमो सेपियन है। आगे जाकर समझो 50,000 साल के बाद दुनिया में 4 आंख, 4 आंख, सॉरी 4 हाथ और 2 आंख वाले इंसान है। इट्स कॉल्ड एज होमो हैंडियंस। फिर 1 लाख साल के बाद 4 हाथ और 4 आंख वाले इंसान है, उनको लेते हैं होमो आइयंस। फिर दुनिया पे कुछ गिर जाता है, दुनिया खत्म हो जाती है, वापस नए इंसान आते हैं, वो खोदते हैं। सबसे पहले किसकी बॉडीज मिलेंगी? होमो आइयंस, वो लास्ट है ना। फिर और नीचे 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 खोदेंगे, किसकी बॉडी मिलेगी? होमो हैंडियंस। और नीचे नीचे खोदेंगे, किसकी बॉडी मिलेंगी? होमो सेपियंस। अंडरस्टैंड वन। और खोदेंगे तो बंदर, और खोदेंगे तो जितना नीचे नीचे खोदते जाएंगे, जितने पुराने पुराने फॉसिल्स देखोगे आप, तो जितने पुराने फॉसिल्स है वो बहुत सिंपल है, वो बहुत सिंपल है। आपको बचपन में किंगडम एनिमल चैप्टर था 10th में, अगर आपको याद है। स्टार्टिंग में सिर्फ इसका गोला था, धीरे धीरे टिश्यू आ गए, धीरे धीरे ऑर्गन्स आ गए। अगर मैं सिंपल फिश के हार्ट में सिर्फ 2 चेंबर रहते, फिश के हार्ट में 2 चेंबर है। थोड़ा और सालों के बाद फ्रॉग आ गया, 3 चेंबर का हार्ट। थोड़ा और साल के बाद रेप्टाइल्स आ गए, 3.5 चेंबर का हार्ट है। थोड़े और साल के बाद बर्ड्स आ गए, 4 चेंबर का हार्ट है। सो एज यू गो, सो टाइम में जितना पीछे पीछे जाओगे, फॉसिल सिंपल 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 बनते जाते हैं। फाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मे बी एमसीक्यू, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक भाई साहब थे जिनका नाम था बिलार्ड लिबी, एंड बिलार्ड लिबी बेसिकली गिव अस समथिंग कॉल्ड एज, Willard Libby gave us something called as carbon dating method. What is carbon dating method? Let's understand this. Fine. 2 चीजें होती है आपके बॉडी में, एक होता है कार्बन 14 और एक होता है कार्बन 12. Carbon 14 and carbon 12. Now you have to know this, कि कार्बन 12 है वो नॉर्मल कार्बन है, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन्स वाला। फाइन। और कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव कार्बन है, रेडियो एक्टिव कार्बन है। और वो कार्बन जो उसमें 6 न्यूट्रॉन्स रहते हैं और 6 प्रोटॉन्स रहते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स वाला C12
और 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स वाला C14। तो C14 जो है वो रेडियो एक्टिव कार्बन कहलाता है। ठीक है, नाउ जब इंसान मरता है तो C12 उतना ही रहता है, C12 उतना ही रहता है। मैं आज मरूं, उसके बाद 5 साल के बाद देखो C12 उतना ही रहेगा, 10 साल के बाद देखो C12 उतना ही रहेगा, 20 साल के बाद मेरी हड्डियां निकालो C12 उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे ग्राम में गिनते हैं, मेरे बॉडी में अभी समझो 100 ग्राम C12 है, 100 ग्राम C12 है। ठीक है, 5 साल के बाद भी 100 ग्राम ही रहेगा, 10 साल के बाद भी 100 ग्राम, मरने के बाद बोल रहा हूँ, मरने के 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कंकाल बच गया उतना ही, कंकाल भी चला गया, सिर्फ दांत बच गया, उतना ही C12 रहेगा। लेकिन C14 नहीं, C14 कम कम होता जाएगा। फाइन, उसका ना एक हाफ लाइफ रहता है, हाफ लाइफ हर एनिमल में अलग अलग रहता है। समझो मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, इंसान में C14 का हाफ लाइफ है 2 साल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंसान में C14 का हाफ लाइफ है 2 साल। इसका मतलब क्या है कि समझो आज मेरे बॉडी में C14 100 ग्राम है, 2 साल के बाद मेरी बॉडी निकाली और चेक किया तो C14 मिलेगा सिर्फ 50 ग्राम। उसके बाद और 2 साल के बाद मेरी बॉडी निकाली तो मिलेगा सिर्फ 25 ग्राम, और 2 साल के बाद बॉडी निकाली मिलेगा सिर्फ 12.5 ग्राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर 2 साल में वो आधा 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 हो रहा है। तो हम लोग एक्चुअली बॉडी निकाल कर उसमें कितना C14 बचा है वो देखकर जान सकते हैं कि बॉडी कितनी साल पुरानी बॉडी है। उसको हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग। 2 चीजें जाननी है हम लोग को, C14 कितना बचा है और C14 और C12 में फर्क कितना आया है। जब मरते हैं तो दोनों सेम लेवल पे रहे, फिर C14 धीरे धीरे कम होता जाएगा तो कितना डिफरेंस आया है। रेशियो ऑफ C14 टू C12, so does it last long for millions of years? yes sir, कम होता जाएगा। See, अगर मैं बोलूं ग्राम में है तो ग्राम से मिलीग्राम में आएगा, माइक्रोग्राम में आएगा, नैनोग्राम में जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। कम 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 एकदम एटम्स में चला जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होता है कभी भी, कोई भी चीज कभी जीरो नहीं होती। अंडरस्टैंड? फाइन। और हर एनिमल में, हर प्लांट में वो C14 का जो वो हाफ लाइफ जो है वो अलग अलग रहता है। फाइन। सो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड इन 2 थिंग्स, एक है पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। कौन सा इंसान, ठीक है, इंसानों के कंकाल मिलते हैं तो कौन सा इंसान कितने साल पहले जिंदा था। क्रोमैग्नियन मैन 50,000 साल पहले जिंदा था, निएंडरथल मैन 5 लाख साल पहले जिंदा था, होमो हैबिलिस 10 लाख साल पहले जिंदा थे। कैसे मालूम पड़ा? स्टडी को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसके लिए भी कार्बन डेटिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कनेक्टिंग लिंक। व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आपके एमसीक्यूज के लिए कनेक्टिंग लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसा है, आप लोग अभी 11th में चले गए हो, आप 11th में हो, फिर 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, आप कनेक्टिंग लिंक हो बिटवीन 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बराबर? आप कल 12th, आप वो हो जब जो ना अभी 12th में गए हो ना अभी 10th में रुके हो, आप कहीं पर बीच में हो। आपको ना 10th के एग्जाम का टेंशन है ना 12th के एग्जाम का टेंशन है, आप 11th में हो। फाइन, आप कनेक्टिंग लिंक हो, आप कनेक्टिंग लिंक हो। फाइन। सो कनेक्टिंग लिंक वो लोग हैं जो ना वहां पर है ना वहां पर है, वो बीच में है, बीच में है। अगर मैं बोलूं हमसे पहले जो इंसान था उसका नाम था क्रोमैन्यन मैन, क्रोमैन्यन मैन। उससे पहले जो इंसान था उसका नाम था निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन। सो क्रोमैन्यन मैन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियंस। दोनों में से क्रोमैन्यन मैन ना होमो सेपियंस जितना स्मार्ट बना, ना निएंडरथल मैन जितना येड़ा था, तो कहीं पर बीच में था, वो कहीं पर बीच में था। फाइन। वैसे 2-3 एग्जांपल आपको जानने हैं। एक होता है पेरीपैटस, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे ये आपके एग्जाम के लिए। फाइन। पेरीपैटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन I can say Annelida and Arthropoda। कीड़े और एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच में होता है पेरीपैटस। उसके बाद में डक बिल प्लैटिपस जो है is the connecting link between reptiles and mammals।
और तीसरा एग्जांपल होगा लंग फिश. लंग फिश इज बिटवीन एम्फीबियन एंड फिश. फिश और एम्फीबियन के बीच में रहता है लंग फिश. ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे आपके एग्जाम के लिए. फाइन. और लास्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. फाइन. आप किसी भी जानवर का, इंसान बोलो, गाय बोलो, बकरी बोलो, डुक्कर बोलो, मछली बोलो, फ्रॉग बोलो, किसी भी जानवर का 1 महीना या 2 महीने वाला एम्ब्रियो निकालो तो सारे के सारे एम्ब्रियो सेम दिखते हैं. सारे के सारे एम्ब्रियो सेम दिखते हैं. फिर तीसरे महीने के बाद उनमें थोड़े से अलग अलग फीचर्स आना शुरू होते हैं, लेकिन 3 महीने के पहले वाला सारे जानवर के एम्ब्रियो सेम दिखते हैं बिकॉज सबका बापू एक. फाइन. आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे. फाइन. पहला लेक्चर है तो आज जरा कम सिखाऊंगा. फाइन. हो सके तो पढ़ लेना एक बार चैप्टर को, मार्क करना. अभी शब्दों पर ध्यान देना है, सिर्फ शब्दों पर ध्यान देना है. मार्क विथ योर पेंसिल्स, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स. फाइन. ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रिपलेट कोडॉन, साइंटिस्ट के नाम, लंगफिश, डकबिल प्लैटस, पेरीपैटस, पैलेंटियोलॉजी, C14, C12, वॉल्टर डीबी, कार्बन डेटिंग. फाइन. वर्ड्स को मार्क करते जाओ. फाइन. बाय बाय फॉर नाउ. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.